जय हिंद दोस्तों। अब नया क्वेश्चन हम लेके आए मेंसुरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम का, जो कि इस बार 2024 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ के जाना ही है। आप सबको दिख रहा है यहाँ पे, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एक खिलौना बन रहा है। वो खिलौना कैसे बन रहा है, ध्यान से मेरे डायग्राम को देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है। तो आप पहले डायग्राम देखिएगा। एक कोनिकल शेप का हम टॉय ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का कोनिकल शेप हो गया हमारे पास। क्लियर है। और उसने लिखा हुआ है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर मतलब कि ऑन अ लिखा है, मतलब कि किसके, हेमिस्फीयर के ऊपर ये रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे कि ये जो रेडियस सेंटर पॉइंट है किसका, हेमिस्फीयर का और कोन का, दोनों का क्या है, कॉमन है, मतलब सेम है। तो रेडियस भी दोनों का क्या दिया है, यहाँ पे सेम दिया हुआ है हमें। ठीक है, जो कि कितना दिया है, 3.5। कितना दिया है, 3.5। हम यहाँ पे लिख भी लेंगे गिवन में सारी चीज़ें कि रेडियस हमारे पास कितना है, दोनों का सेम है, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। और नेक्स्ट चीज़ हमें क्या दी है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अगर आप देखोगे टोटल हाइट कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दी है हमें 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें यहाँ पे क्या है, दोनों का क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो एक बात बताओ मुझे ध्यान से, अगर आपके पास इस तरीके का टॉय है और आपसे बोला जाए उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल का निकालोगे, क्योंकि पर्टिकुलर ये तो कोई शेप बन नहीं रहा है। ठीक है, मतलब इस शेप का कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो हम इंडिविजुअली निकालेंगे। मतलब ये कोन दिख रहा है, कोन का हम क्या निकालेंगे, सी ए से निकालेंगे। और फिर हेमिस्फीयर का भी क्या निकालेंगे, सी ए से निकालेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एक शेप बन के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी जो हमारे पास गिवन है उससे हम चीज़ें निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, हाइट हमारे पास कितनी दी थी, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपको सी ए से निकालना है। सी ए से ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। यहाँ पे एल हमें चाहिए पड़ेगा। ये तो इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस दे दिया। तो अब एक बात बताओ, अगर हेमिस्फीयर मैंने लिया, हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो वो तो चारों तरफ रेडियस क्या होगा, उसका सेम बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, जो रेड पेन से मैं टिक कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला, इस पॉइंट बी तक, किस पॉइंट ओ से, ये भी कितना होगा, 3.5 होगा। कितना होगा, 3.5। इससे अगर मैं माइनस कर दूँ, टोटल में से इसको माइनस कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना। टोटल में से हम अगर माइनस कर दे, टोटल कितना है, टोटल माइनस रेडियस, तो हमें एग्जैक्ट क्या मिल जाएगा, देखो 15.5 माइनस 3.5 अगर हम कर देंगे तो कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर। और ये 12 सेंटीमीटर आया, ये क्या है, ये जो भी आया ये हमारा क्या है, इस कोन की हाइट है। हाइट ऑफ कोन कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हाइट फिर काई की थी, ये टॉय की हाइट थी, काई की, टॉय। ठीक है, पूरी टोटल हाइट थी। तो ये यहाँ से हमने चीज़ें निकाल ली। अब हमें फॉर्मूले में एल की वैल्यू भी चाहिए, तो एल की वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ एल, एल क्या होता है, स्लेंट हाइट होता है। अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो स्लेंट हाइट कैसे निकलता है, एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान से देखना, क्योंकि अब यहाँ पे ना थोड़ा अपन स्पीड में जाएंगे। एल इक्वल्स टू, क्योंकि इतना बेसिक्स आपने पढ़ा है, अपन रिवीजन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर है हमारे पास 3.5। अगर इस 3.5 को मैं ऐसे लिख लूँ, पहले यहीं देख लूँ, 35/10 लिख लूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर कैंसिल किया, 5 7 ज़ा और 5 2 ज़ा। तो अगर मैं इसको 7/2 लिख के चलूँ तो किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर। तो ये 7/2 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। प्लस एच कितना है हमारे पास, एच हमें काय का लेना है, कोन का। ठीक है, ये वाला कोन का कितना है, 12 का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर। इसको ध्यान से देखोगे तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49, 7 का स्क्वायर और ये 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, एलसीएम आएगा, तो एलसीएम जब लोगे तो वो आ गया 4, और इसको ये 49 ही रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 576। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 576। इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 625, क्योंकि 96 और ये 4। क्लियर है, ये पूरे का चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। यहाँ से L की वैल्यू हमें एग्जैक्टली कितनी मिल जाएगी 25, क्योंकि 625 किसका अंडर रूट होता है 25 का। ठीक है, और 4 का क्या होगा 2, तो ये आपको एग्जैक्टली क्या मिल जाएगी L की वैल्यू काय में, सेंटीमीटर में। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको आ गया, मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ध्यान से देखना क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, किसका, टॉय का, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा सी ए से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हम दोनों का इंडिविजुअल सी ए से निकाल लें और उसको प्लस कर दें तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। सी एस ए ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल होता है, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमने वैल्यूज क्या लिख ली हैं फॉर्मूले की। अब इनमें वैल्यू पुट करते हैं। तो एक चीज़ आप देख रहे होगे, पाई यहाँ से कॉमन दिख रहा है आपको, तो पाई आप बाहर ले लो। आर भी दोनों का सेम है, तो आर भी एक तरीके से हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, एक एक बार। अब अंदर बस क्या बच गया, एल बच गया, ये रहा एल, प्लस यहाँ पे कितना है 2, ये रहा 2, और कितना बच गया आर। तो ये वैल्यू यहाँ तक बच के निकल के आ गई है। ठीक है, अब इसी वैल्यू में हमें सिर्फ क्या करना है, मतलब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, आगे वैल्यू पुट करनी है। कहाँ से, ये जो वैल्यू से। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्या बना था, पाई आर और एल प्लस 2r। ठीक है, आपको पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान थोड़ा सा हटा और क्वेश्चन आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो जब ये बन गया हमारे पास, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 22 इंटू 7। आर हमने लिया था, आर देखो कहाँ से लिया था, ये रहा आर हमारा है 7/2। ठीक है, 3.5 था, हमने लिखा था 7/2। ठीक है, तो ये हो गया 7/2, और ब्रैकेट में एल की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 25/2। कितनी है 25/2 प्लस 2 इंटू आर। आर वापस से कितना आ गया 7/2। यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो अब ध्यान से कैलकुलेशन करना और आपका आंसर आ जाएगा। 7 से 7 गया, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 11 आ गया। ठीक है, यहाँ से भी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाहर बच गया है सिर्फ 11, अंदर बच गया है 25/2 प्लस 7, ये बच गया। अब इसका एलसीएम ले लेना है, कितना आ जाएगा एलसीएम 2। ठीक है, और 25 प्लस 14, जो कि कितना हो जाएगा 11 इंटू, इसको प्लस करोगे तो 39 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे। तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा 9 और 2 और 3 का 4, 4 to 9/2। ये आपका एग्जैक्टली कितना आ गया है आंसर, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि ये आपका एग्जैक्टली आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, जो कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो, जो कि हो जाएगा 2 से कैंसिल अगर हम कर दे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों आपके आंसर सही है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है, बस आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।